इतना सुंदर रूप को बना करके भगवान से मिलने जा रही है और भगवान ने देखा क्यों नहीं? कोई आपके लिए सुंदर बन के आए तो एक बार एक झलक तो देखना चाहिए ताकि सामने वालों को भी थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं देखा? उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, भगवान सबको नहीं देखते, जिस पर दृष्टिपात करने योग्य नहीं है वहां पर भगवान अपना दृष्टि डालते नहीं है, ये कारण है। और दूसरा रीजन ये है कि पूतना भगवान को मारने के लिए आई है। यदि भगवान देख देते तो पूतना का भाव बदल जाता। जिसके ऊपर भगवान का दृष्टि पड़ जाए उसके हृदय में कठोरता रहता ही नहीं, उसका मन भी कोमल हो जाता है। वो मारने की भाव से आई थी, अगर भगवान देखते तो वो भाव उसका खत्म हो जाता, भगवान से प्रेम हो जाता। तीसरा कारण है, भगवान के दो नयन सूर्य और चंद्र है। सूर्य चंद्र ने जैसे देखा पूतना आई है तो अपने लोक के गेट को बंद कर दिया। तो इसी कारण भगवान ने पूतना को नहीं देखा। प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। और फिर कहा कि भगवान है मायापति, पूतना है मायावती। अगर भगवान देखते तो इसका माया वाला स्वरूप थोड़ी टिकता। देखो, दुनिया के नजर में आप कितना भी सज करके जाओ, दुनिया तो आपको देख करके खुश हो जाते हैं। दुनिया के लोग आपके सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन भगवान आपके बाहरी रूप को नहीं देखते। आपके अंदर कैसा है, आपका मन कैसा है, आप अंदर से कितने साफ हो, उसे देखते हैं। इसलिए भगवान के सामने केवल बाहर से नहीं, भीतर से सज करके जाना चाहिए। अब जैसे पूतना को भगवान ने नेत्र बंद किया, नहीं देखा, पूतना अंदर गई, तो उसके बाद में सुखदेव जी बोले, महाराज पूतना ने भगवान को देखा तो भगवान सो रहे, उसको लगा कि ये बढ़िया मौका है, तुरंत गोद में उठाई, दूध पिलाने लगी। जहर लेप करके आई थी, जहर पिलाने वाली थी, लेकिन भगवान ने पूतना का प्राण पीना प्रारंभ किया, प्राण को खींचने लगे। पूतना कहती, अरे बालक छोड़ दे, बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन भगवान बोले कि मौसी, जिसे एक बार मैं पकड़ता हूं ना, फिर उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। भगवान ने छोड़ा नहीं। पूतना चिल्ला रही, कांप रही, बार बार भगवान से कहती है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। एक तो 6 दिन के बालक हैं भगवान, और पूतना के प्राण को खींच रहे हैं। उसके बाद में सुखदेव जी बोले, पूतना जो है वो जा रही है, अपने असली रूप में प्रकट हुई, भागने लगी, आकाश के मार्ग से जाने लगी। तो उसके बाद हुआ क्या, भगवान ने सोचा पूतना को कहां से पटकूं। कंस के बगीचे के ऊपर से जैसे पूतना को पटका, पूतना नीचे गिरी, प्राण भगवान ने ले लिया। वहां के बड़े बड़े वृक्ष भी चूर्ण चूर्ण हो गए। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना लोक बालग्नि, बाल हत्या करती है, लेकिन भगवान उसको भी सदगति प्रदान कर रहे हैं। मां से भी ऊंचा स्थान पूतना को दिया। क्यों? क्योंकि पूतना ने भगवान को स्पर्श किया है, भगवान को दूध पिलाया, मां के समान एक काम किया। भले ही जहर मिला करके पिलाई हो, दूध तो पिलाया मां की तरह। इसलिए भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब जैसे पूतना मर गई तो उसके शरीर को काटा गया, जलाया गया, वहां से दिव्य सुगंध आया। भगवान कृष्ण जी को माँ यशोदा अपने भवन में लेकर के जाती है, बार बार नजर उतारती है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो।
तो आज भगवान ने पूतना को मारा। और कंस ने फिर एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है सकटासुर, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। और भगवान तृणावर्त नामक दैत्य का उद्धार करते हैं। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्गोढुं नस्येह गिरिकूटवत्। भगवान कृष्ण जी तृणावर्त नामक राक्षस को मारते हैं। कंस ने एक राक्षस भेजा जो आकाश के हवा के रूप में आकाश से उड़ता हुआ आ रहा था। मैया के गोद में बैठ करके लाला दूध पान कर रहे थे। मैया ने जमीन में रख दिया, भगवान ने वजन बढ़ाया। भगवान का वजन माँ को सहन नहीं होता, जमीन में जैसे रख के भीतर गई, तृणावर्त हवा के आवर्त के रूप में आया, बेग में कन्हैया को उठाया, वहां से चला गया। भगवान सोचे कि ये क्या विचार कर रहा है। तृणावर्त सोच रहा है इतना भारी, इतना वजनदार, कहीं में पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने विचार किया ये कितना मूर्ख है, मेरे भक्त जो है पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और ये मुझ में पत्थर को देख रहा है, चलो इसका भी उद्धार करते हैं। ऊपर से भगवान ने उसका सिर पत्थर में ही पटक दिया, उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आज भगवान ने तृणावर्त नामक राक्षस को भी मारा। इस प्रकार कई प्रकार के राक्षस को कंस भेज रहा है और धीरे धीरे भगवान सबका उद्धार कर रहे हैं।